अपनी लाइफ का एक फनीएस्ट मोमेंट बताइए। भाई क्या उम्र है आपकी? उम्र बताओ। 22। भाई सर थोड़ा मैच्योर हो जाइए। मुजरा चल रहा है कि आप बताएंगे मोहित साहब। नरेंद्र मोदी पीएम साहब एक योजना चलाए हैं कि सोना खरीदना कम करो। अब उनको कौन बताए, हम लोग खरीद सकते हैं सोना। गर्लफ्रेंड के साथ आप शॉपिंग करने जाइए, क्या बार्गेनिंग स्किल है। एक बार गया था मंगल बाजार, तो 500 रुपए का टॉप ली। वो बोली कि भैया कितने का है? बोली 500 का। बोले वो मतलब हंस के बोले भैया 500 का। कहे अच्छा ठीक है 200 में ले लीजिए। उसके बाद आगे मैं गया, मुझे 1200 की जीन्स अच्छी लगी। मैंने कहा कितने की है? बोले 1200 की। हमने कहा भैया 1200 देंगे। कह रहे लेना लो, बकचोदी ना करो। सो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये हमारे क्रिएटर अवार्ड शो का दूसरा एपिसोड है। तो भाई सबसे पहले हम लोगों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से फर्स्ट एपिसोड आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसमें प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट आए। तो ये दूसरा एपिसोड हो पा रहा है भाई एबी होटल्स की तरफ से। इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। और भाई अब उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अपने जजेस से। तो भाई जो देसी बालक दिख रहा है उसका नाम हैप्पी है। सबसे पहले क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। और भाई उसके जस्ट बगल जो है वो दीपक हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। दीपक को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारे बहुत खास मित्र हैं। इनको एज अ जज मैं नहीं रखने वाला था, क्योंकि अगले परफॉर्मेंस में ना ये एज अ जज भी कुछ अच्छा कर पाए थे, ना परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाए थे। लेकिन भाई इन्हीं की गाड़ी से हम लोगों को आना था, तो फिर नहीं रखते तो फिर ये लेकर नहीं आते। इसी वजह से दीपक भाई को लेकर आए हैं। तो गाइस सबसे पहले कंटेस्टेंट का नाम है अभय। अभय के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। अभय भाई आइए आप। और भाई क्या हाल है? बढ़िया है। क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? भाई स्टैंड अप करूंगा और थोड़ा शायरी मारूंगा। ठीक है भाई, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए अभय भाई के लिए। तो अभय भाई आप स्टैंड अप करने वाले हैं, स्टार्ट करिए। पहले आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पहले मैं इंट्रो दूंगा अपना जी। हम वहाँ के राजकुमार ही जहाँ के राजा राजा हैं, अमेठी जिला के ही जहाँ शरीफ कम और रंगबाज ज्यादा हैं। स्टैंड अप करने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा। घर का सबसे छोटा लड़का हूँ मैं। सब बोलते हैं बहुत ऐशो आराम होगा, बहुत ऐशो आराम होगा। बचपन सुनते आ रहा हूँ बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी। साला मैं सोचता हूँ मेरी एक बहन है, मतलब एक बहन 10 शादी करेगी क्या? मतलब गरीबी की रेखा के इस पार रहूँ या उस पार रहूँ, थोड़ा सा उस पार जाता हूँ मेरे घर वाले आ जाते हैं बहनों की शादी करनी। तो बचपन में 1 रुपये मांगता था माँ से कि वो संटो फ्रेश खाना है, बूमर खाना है, तो मना कर देते थे बहनों की शादी करनी। तो मैं सोचता था साला कौन दहेज वाला है जो साला बूम बूम बूमर मांग रहा है, मतलब समझ नहीं आता है। आप दारू पी के एक बार घर चले गए थे, ये कब की सीन है भाई बताओ? और कैसा, मतलब कब हुआ था ऐसा? ये मेरी रियल लाइफ है भाई। तो मतलब कब क्या बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। एक बार मतलब गया था, दोस्त पार्टी वार्टी किए थे, तो पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, स्प्राइट में मिला खिला दिए। तो कान वान गर्म होने लगा, मैं स्टार्ट किया बाइक, तुरंत ही घर निकल आया। घर आया ऐसा मतलब लगा घर वाले कोई था नहीं। घर वाले कान नहीं गर्म किए? घर वाले कोई थे नहीं ना। तो फिर उल्टी हुई। मैं उस दिन से कान पकड़ लिया, उन लोगों के साथ नहीं जाऊँ। तब से एकदम खत्म हो गया उन लोगों से दोस्त। चलो भाई, परफॉर्मेंस भी आपने उल्टी जैसे की है। पहली बार है ना, पहली बार है तो भी अच्छा करना चाहिए था आपको। लेकिन भाई इतनी उल्टियां नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए, स्टेज पे नहीं करनी चाहिए। आप आते ही मैं तुरंत बोल दिया था कि जिला अमेठी के ही शरीफ कम रंगबाज ज्यादा हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए उल्टियां कर रहे हैं। देसी बालक लग रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा रंगबाज नहीं होंगे। रंगबाजी में कोई बात नहीं, आप रंगबाज हैं, लेकिन इतनी उल्टियां करने की क्या जरूरत है? कान गर्म हो रहा है, उल्टी कर रहे हैं क्या? रील बनाते हुए लाइव बर्बाद कर ली, मतलब समझ नहीं पाया भाई। बर्बाद ही तो है, तभी तो यहाँ हूँ। बहुत सही भाई। लाइफ कहीं सेटल होता ना भाई, अच्छी जगह हो आप। यहीं से लाइफ और बर्बाद होने वाली है। आगे देखूंगा अगर कुछ हुआ तब। कुछ नहीं होगा भाई, जिस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस की, कुछ लग रहा होगा इनका? नहीं वो उल्टी होगी। कुछ जिंदगी में कुछ हासिल की हो तो बताओ। हासिल तो बहुत कुछ किया। वो नहीं बताओ।
लाइफ में बनना क्या चाहते थे क्वेश्चन था, तो इन्होंने लिखा है बनना तो पीएम चाहता हूँ, अब क्या बन पाता हूँ? थलापति। वो सीएम है। नहीं, ये जज आप गलत पकड़ के लाए हैं। भाई कभी पहले सीएम बनोगे अरे तब- डायरेक्ट पीएम भी बन सकते हैं। ये पीएम बनने के लिए कोई फार्म नहीं भरा जाता बाबू। भाई वो नहीं दिख रही है आपके अंदर ना, पीएम बनने वाला वो भी अरे पहले वायरल हुआ जाएगा। नहीं हो पाओगे ना, उनकी तरफ- जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करो नहीं हो पाओगे। हर वायरल होने वाले पीएम बन गए हैं क्या? अच्छा, इसमें आप लिखे बिगेस्ट मिस्टेक इतने लड़कों से दोस्ती करना। बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी। सबको ट्राई क्या? नहीं करना था। बहुत बड़ी मिस्टेक है। सबको नहीं ट्राई करना था ना। काफिला लेकर चलना। क्या बहुत बड़ी मिस्टेक थी, काफिला लेकर चलना है। हम एक ही वाले हो ना। अपनी लाइफ का एक फनीएस्ट मोमेंट बताइए। भाई क्या उम्र है आपकी? उम्र बताओ बताओ बताओ। 22। भाई सर थोड़ा मैच्योर हो जाइए। मुजरा चल रहा है कि आप बताएंगे, हम वही हिसाब से मुजरा करेंगे। मुजरा में क्वेश्चन नहीं किया जाता भाई बाबू। और उस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाओगे आप। आप करते क्या है भाई? मेरा एक कैफे है, कहाँ तक पहुँचा? दूसरा ब्रांच खुलने जा रहा है। बहुत सही बहुत बात। बताइए। खर्ची यहाँ बैठा नहीं हूँ कुर्सी पे। बता। कुर्सी पे बैठने के लिए फर्जी बातें नहीं की जाती। फर्जी बैठे हो कोई आके हंसा रहा है, उसको नंबर दे रहे हो फर्जी। हंसा कहाँ रहे हो भाई? हम लोग तुमको इंटरटेन कर रहे हैं, तुम कहाँ कर रहे हो? मेडिकल शेरे सुनिएगा ध्यान से कि जख्मों पे यादों का बरनौल लिए फिरता है, मोहब्बत में सुकून का जाम लिए फिरता है, ए इश्क मोहब्बत शुक्र मना कहीं छुप जा जाकर, दीवाना गुस्से में है पिस्तौल लिए। ये नहीं रंगबाजी वाली तो। अब लगा कि अभी ठीक हुआ। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा, कल पिताजी किसी से कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। दिख रहा भाई। नहीं है भाई। गर्लफ्रेंड के साथ आप शॉपिंग करने जाइए, क्या स्किल है भाई, क्या बार्गेनिंग स्किल है। एक बार गया था मंगल बाजार, तो 500 रुपए का टॉप ली। वो बोली कि भैया कितने का है? बोली 500 का। तो बोले वो मतलब हंस के बोले भैया 500 का। कहे अच्छा ठीक है 200 में ले लीजिए। उसके बाद आगे मैं गया, मुझे 1200 की जीन्स अच्छी लगी। मैंने कहा कितने की है? बोले 1200 की। हमने कहा भैया 1200 देंगे? कह रहे लेना लो, बकचोदी ना करो। मतलब मैं लड़के और लड़कियों भेदभाव यही होता है भाई। तो आपने अपने आप को कितना रेट किया भाई? मैं तो जीता मान रहा हूँ अपने आप को। वो मान तो सब रहे तभी आए हैं यहाँ पे। आप अपने आप को कितना रेट किए हैं? 10 में 10। 10 में 10। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दीपक भाई ने आपको 7 नंबर दिए हैं, हैप्पी भाई ने आपको 8 नंबर दिया है, और भाई मैंने दिया है आपको 6 नंबर, जिसका एवरेज बनता है 7, और आपने अपने आप को 10 मार्क्स दिया था। तो आप जीत तो नहीं पाए 5100 रुपए, लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बार अभय भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है अभय भाई, थैंक यू। सो गाइस, नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है नितिन। नितिन भाई आइए स्टेज पर। थैंक यू। तो नितिन भाई क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप? भाई वही जो सब करके गए, मतलब सब तो कुछ नहीं करते, स्टैंड अप कॉमेडी वही स्टैंड अप कॉमेडी वही। किया जाएगा। तो वही करो, आप देखते हैं कैसे करते हो। तो जजेस क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो जैसा हमारे जज थोड़ा रंगदार टाइप के लग रहे हैं। रंगदार टाइप के हैं भी। अरे रंगदारी तो अच्छा, आपकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है भाई? मेरी अचीवमेंट वैसे तो नॉर्मली कुछ नहीं है। हार्डली बता दो। हार्डली हो जाता है भाई थोड़ा। कितना हार्डली होता? वो उसकी दिक्कत नहीं है, वो एक आता है फिर अपने आप आते जाता है। उल्टी तो नहीं करते? नहीं, इनकी सबकी तरह नहीं करता कॉमेडियंस। चलिए बढ़िया। आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? वैसे तो नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। इस शो पे आके, हाँ किसी भी शो में यार, मतलब नाम कमाने से मतलब इस शो पे आपको रखा गया पता है, लेकिन और किसी शो पे जाएंगे भगा दिया जाएगा। भाई पैसे से चले जाएंगे। ब्राइटनेस थोड़ी लाइट बढ़ाओ यार। ब्राइटनेस कहाँ हो भाई?
पहली बात तो आप चश्मा हटा दो, अंधा बहरा दोनों लग रहा और इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही, तो मतलब चश्मा हटा के आप बात करो। हाँ अभी समझ में आ रहा है, आंखें दिख रही, आंखें दिख रही हैं। नसीली लग रही है ना। नशे में तो तुम लग रहे हो, आंखें नहीं भाई। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप लोग जानते हैं हमारे नरेंद्र मोदी पीएम साहब एक योजना चलाए हैं कि सोना खरीदना कम करो। अब उनको सोना ज्यादा करो। अब उनको कौन बताए, हम लोग खरीद सकते हैं सोना। हम लोग इस लायक हैं कि सोना खरीदें, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने कोऑपरेट किया कि ये सब काम खाली एक नीता भाभी हैं जो आपस में कर सकती हैं, डील कम कर सकती हैं, और से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सोना वही खरीद सकती हैं बस। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कि हम लोग घर में बैठ कर काम करें। हम लोग बाहर तो बैठकर काम ही नहीं कर पा रहे हैं, सोचो घर में कैसे करेंगे। कोई बात नहीं। तो नितिन भाई नौकरी वगैरह करते हो, आप क्या करते हो? अभी नहीं जज साहब, नौकरी की बहुत ज्यादा नीड है। कौन सी नौकरी चाहिए आपको? अरे सर वही कॉल सेंटर वाली चाहिए सर। आप लोग क्या समझ रहे हैं? हाँ कॉल सेंटर वाली। आप लोग कुछ दूसरा। अच्छा कॉल सेंटर वाली, मुझे लगा सेंटर वाली। वही, उसमें ज्यादा काम कम रहता है और हमारी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गौरीगंज अमेठी से। बहुत दूर से आए भाई, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। परफॉर्मेंस भी वैसी है आपकी, अकेली। वो थोड़ा सा मैं हीट हूँ ना यार, वो हाँ बुखार है ना अभी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हीट है। इंग्लिश सीख रहे हो? वाह। नहीं, इंग्लिश पीना आता है। किसके साथ आप आए हैं अमेठी से? हमारे परम मित्र अभय भाई के साथ उतनी दूर से सफर करके आए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी स्टेज पर आए एक बार। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा ना, हम चाहेंगे तब होगा। आप तो जज हैं, आप जो चाहे अभय भाई आइए स्टेज पर, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई। तो अच्छा, ये तो भाई अभी परफॉर्मेंस करके गए, बहुत बढ़िया भाई ने परफॉर्मेंस की थी। भाई यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों नर्वस हो जाता हूँ मैं। के पास जैसे आपके पास टैलेंट है वैसे सेम उनके पास भी है, तो कुछ साथ में आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस तो किए नहीं। भूकंप का हम लोग प्लान बनाए थे पहले हम लोग मतलब टेस्ट हुआ था पहले दिन, तो नंबर कम आए थे। दूसरे दिन प्लान बना, जीनियस होते हैं गैंग में हम लोग के, एक मेरे में था, तो बोला कि तुम दोनों में से कोई नहीं था ना? मतलब 4-5 लोग थे। तुम दोनों नहीं थे ना जीनियस? यार 20 मिनट रोको। अच्छा ठीक है पूरा बोलने दो। जबरदस्ती जज बनाया गया हो गया। भूकंप का प्लान बना, तो हम लोग मतलब पेपर बटा, 5 मिनट बाद सीटी मारे सब लोग, सब टेबल हिलाने लगे। आगे वाली रो को सर आग दिखाए इसे, आगे वाली रो शांत, पीछे वाली हिला रही है। पीछे वाला मतलब देखे वो भी शांत। फिर उसमें से ये खड़े होकर बोले, कह रहे सर भूकंप आया है। तो सर बोले अगली बार भूकंप आया तो बोल देना सर की भी टेबल हिलानी पड़ेगी। ओह भाई बहुत बढ़िया। सही है। तो ये आपके क्या लगते हैं भाई? भाई जिगरी यार, परम मित्र गांव के हमारे। ट्रू लव। गलत दिशा में। दोस्त वाले दोस्त में जैसे किस करते हैं वैसे वाला। क्या यार, ये उम्मीद नहीं थी यार तुमसे यार। बुलाए क्यों मुझे? बेइज्जती करवाने के लिए यार? वो तो पहले से करवा लिए हो। बहुत सही भाई, बहुत सही। वो मैं सोचा थोड़ी बहुत इज्जत बन जाएगी, लेकिन तुम तो बेइज्जती करवा ली। मेरी भी बेइज्जती करवा रहे हो यार। दिक्कत ये है ना। अरे यार इनको पकड़ के लाया हूँ, बैग ढोने के लिए लेकर आया हूँ। तो नितिन भाई आप अपने भाई को बुलाए, तो वैसे ही मुझे लगा अच्छा कुछ परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये आप ही की तरह नहीं किया आपने। नहीं यार, मैं तो सही हूँ यार। उससे बेटर हो। अरे वो तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे ना। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, आप लाइफ में क्या दोनों लोग तो डिसाइड किए हो क्या बनना चाहते हो? आप लोग क्लोज फ्रेंड बता रहे हो, तो मतलब कुछ डिसाइड किए हो, कुछ बातचीत करते हो कि हमें जिंदगी में ये करना है, या कॉमेडी फील्ड में जाना है, या स्टैंड अप में ही आगे जाना है? हर्ष गुजराल जैसे स्टैंड अप में अपना करियर बनाया, वैसे आप लोगों को बनाना है? मतलब क्या करना चाहते हो लाइफ में, थोड़ा बताओ आप लोग। हमें बनना है मतलब
हमें बना रही है जिंदगी। हमारे कोई नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अबे भाई अभी तक ये क्या नहीं कर पाए हैं ये आपकी नजरों में? वो मत बताना भाई। नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं जाऊंगा। अबे भाई आप भी बता सकते हो आप क्या बनना चाहते हैं स्टैंड अप मैं सीएम बनना चाहता हूँ। वो समझ ये गया मेरा PRO। अभी तो PM बनना चाहते थे। नहीं यार, वो थोड़ा सा चेंज हुआ, समझ में आ गया परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं सोचा कुछ नीचे आ जाओ। डायरेक्ट सीएम तक सोचो, पार्षद वार्षद प्रधान तो बन ही जाऊंगा। नहीं बन पाएंगे भाई। सभी बता रहे हैं। भाई इनको एक ग्रुप एडमिन ना बनाए। नितिन भाई आप ये बताइए आपने पास्ट में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी आज ये हालत हो गई? कुछ किए ही तो नहीं, तभी तो हुई है। इतनी भी सच्चाई नहीं बोलना था यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, ये बालों का राज बताइए। आप इतने स्टाइलिश बाल आपने कैसे रखे? करली हेयर्स पूछ कौन मैं बता पूछ कौन रहा है यार ये तो। मैं बता रहा हूँ। एक हफ्ता आप भी नहाना है, आप भी ऐसे हो जाएंगे। इनसे तो बात नहीं है। और अगर शैम्पू वैम्पू नहीं लगाएंगे तो इससे अच्छे से कर्ली हो जाएंगे। जटा देखें वैसे हो जाएंगे। इतने गरीब हैं कि मतलब आप लोग का ऐड देखा, 5100 रुपये इनाम था, तो हम दोनों सोचे कि चलते हैं। देख ही रहे नर्वस कितना हूँ, पहली बार हम लोग का। कोई बात नहीं भाई, लेकिन अच्छा परफॉर्म तुमको पता है भाई, इतने गरीब हैं हम लोग कि मेरे पापा मुझे कीवी खाने से मना करते हैं। क्यों भाई? महंगी अरे है महंगी है यार। गरीब हूँ यार। गरीब की सुविधा समझो भाई। तो आप 5100 जीत के क्या कीवी खरीदे? नहीं, कीवी नहीं खरीदूंगा यार। कीवी खाएंगे, क्या करेंगे? इसके पहले दाढ़ी बाल बनवाऊंगा। अच्छे सैलून में लखनऊ में करा के हीरो बना के ले जाऊंगा इसको। लेकिन मतलब कोई नहीं भाई, तब भी नहीं बना पाएंगे यार। 5100 में कौन सा हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छा सैलून जानते हो तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं। ऐसा लखनऊ में सैलून ही नहीं चाहिए इनका बाल दाढ़ी काट चुके थे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक शायरी सुनाइए, आप शायरी सुन लेता हूँ। आज भी उसी उम्मीद में हूँ कि कब वो तुझे सताएगा और तू कहेगी आकर ले जा अभय, उस दिन तेरा ये अभय अलग रोल में आएगा। और तब तुझे बताएंगे कि तुझसे पहले हम शायर नहीं थे, और जिस वक्त तेरी शादी की बात चल रही थी उस वक्त भी हम कायर नहीं थे। चलिए भाई, समझ गए। आप अपने आप को कितना रेट किए? 10 में से कितना मार्क्स? हंसोगे तो नहीं आप लोग। बताओ भाई आप। माइनस में 1 नंबर सोचा था यार। सही बताओ, सही बताओ, आपने सेकंड क्या के अपने हिसाब आप से को नहीं। मार्क्स दिया है? सही बोल रहा हूँ भाई, यही है। यही सोचा था। सर एक क्वेश्चन। हाँ भाई। एक जो बीच में इससे पहले वो थे जज थे, वो मोदी जी को ट्रोल कर रहे थे कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है सरकार, तो कहाँ है वो? एक्चुअली ही इज वेरी बिजी। बिजी है या उठा लिए गए? उनका परफॉर्मेंस अब कहीं और चल रहा है। और उनकी परफॉर्मेंस कहीं और चल रही है। उनको लग रहा है उठा लिए गए हैं। उन्हें तो मिलने आया था मैं। परफॉर्मेंस कहीं और चल रहा है, बाबा जी देख रहे हैं। तो नितिन भाई, आपको दीपक भाई ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। आपने अपने आप को -1 दिए हैं भाई। दीपक भाई ने पहले कंटेस्टेंट को 10 में से 10 दिए। आपकी दीपक भाई क्या पसंद आ गया था? वो करली हेयर, इनकी हालत। और हैप्पी भाई ने आपको दिया है 9.5 मार्क्स नितिन भाई, और मैंने दिया है 8 मार्क्स। टोटल एवरेज बनता है 9, लेकिन आपने अपने आप को -1 दिया है। तो आप तो जीत तो नहीं पाए, लेकिन आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छे की भाई। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे नितिन भाई के लिए। सो गाइस, यहीं पे सारी परफॉर्मेंस समाप्त होती है। एक बार जोरदार हमारे सभी कंटेस्टेंट के लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। और भाई जो हमारे जजेस हैं उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग। तो भाई आप लोगों को कैसी
ये हमारे कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सबसे ज्यादा इंटरटेन आप लोगों को किसने किया ये जरूर बताइएगा। हम लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे क्या चीजें सही थी क्या चीजें खराब थी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छे कंटेस्टेंट लाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा, ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। आप लोगों का एक एक लाइक एक एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, और एक एक लाइक हम लोगों के लिए इंकरेज करता है और अच्छी मेहनत करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो हम लोग सपोर्ट करिए, हम लोग लखनऊ से हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और बेटर करेंगे और बेटर कंटेस्टेंट लाएंगे। भाई प्लीज सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।